दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर के बाद अब जनगणना की बारी है। इस बार की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जनगणना शुरू हो चुकी है। पहले चरण की जनगणना में क्या होने वाला है, किस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं, आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर आपने पहले चरण के दौरान गलत जवाब दिया, सहयोग नहीं किया, तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको याद दिला दें कि अप्रैल 2026 से जनगणना यानी सेंसस के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो सितंबर 2026 तक चलेगा। और दूसरे चरण में मुख्य जनसंख्या गणना का काम होगा। ये काम फरवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, जब गणना कर्मी आपके घर पर आएंगे, अगर कोई आपसे दस्तावेज़ कोई मांग रहा है तो आपको कोई दस्तावेज़ नहीं देना है। भूल कर भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं साझा करना है जिससे आपको ही कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि जनगणना के नाम पर इस समय स्कैम का खतरा भी बढ़ चुका है। आप लोग बताइए, क्या आपके घर पर गणना कर्मी पहुंच रहे हैं? दोस्तों आपको यहां पर बता दें कि आप बिना गणना कर्मी के खुद ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप खुद कैसे फॉर्म भरेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है, आज इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूं। और जो अहम सवाल हैं जनगणना के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, वो भी आज मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन चलाने में स्मार्ट हैं, तो आप खुद भी गणना करवा सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है जिससे इस सेंसस के दौरान जनता की सीधी भागीदारी हो सके। अब आपको गणना कर्मी का इंतज़ार नहीं करना है। सेंसस ऐप पर आप सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि इस जनगणना के दौरान कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो आपको पहले चरण की जनगणना के दौरान कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। जो आपसे पूछा जाए आप उसी के बारे में बताएंगे, और जो सच रहेगा आपको उसी के बारे में बोलना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेल्फ इन्यूमरेशन की क्या प्रक्रिया है, आप खुद कैसे पहले चरण में भाग ले सकते हैं। अब आपको गणना कर्मी का इंतज़ार नहीं करना है, आप खुद ही फ़ोन उठाइए और तुरंत पहले चरण की जनगणना में भाग लीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए एक वेबसाइट पर जाना है। अब इस वेबसाइट को आप लोग नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट का नाम है sc.census.gov.in। इसी पोर्टल पर आपको जाना है। जब इस पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। OTP के ज़रिए आप खुद को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद आप 16 भाषाओं में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, यानी 16 भाषा का विकल्प दिया गया है इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म में। और इस फॉर्म में आपको कुल 33 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो 33 सवाल कौन कौन से हैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि पहले चरण में मकानों की लिस्टिंग हो रही है। तो जब आप यहाँ पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको घर और उसकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी देनी होगी। और ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा जैसा कि लोग कर रहे हैं। मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन मार्क करना अनिवार्य है। अगर आप ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपने घर की सटीक लोकेशन मार्क करना होगा, गलती मत करिएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक SEID मिलेगी। SE क्यों? सेल्फ इन्यूमरेशन नाम है इसका, इसलिए SEID आपको मिलेगी, यूनिक ID मिलेगी आपको। और यही SEID आपके डेटा की पहचान के रूप में काम करेगा। चूंकि ये सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है, आप इसे खुद भर रहे हैं। ये फॉर्म भरने के बाद आपके घर जब गणना कर्मी आएंगे तो SEID को आपको दिखाना होगा। गणना कर्मी के घर आने पर आपको यही SEID दिखाना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई गणना कर्मी आएंगे
और वो ऐसी आईडी मांगेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है इस झंझट में पड़ने की। देखिए दोस्तों, जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो जब गणना कर्मी आपके घर पर आएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ऐसी आईडी देना है, फिर आगे की प्रक्रिया के लिए गणना कर्मी जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी जानकारी, बहुत अहम जानकारी ये कि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है। अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया, भरकर जमा कर दिया, तो फिर आपके पास कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आप जब भी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरें तो बहुत सावधानी से, बहुत इत्मीनान से, धैर्य के साथ भरें। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के दौरान आपका सामना 33 सवालों से होगा। तो वो 33 अहम सवाल कौन कौन से हैं, एक बार उन सवालों पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये जो 33 सवाल हैं वो मकान से जुड़े होंगे, वो परिवार से जुड़े होंगे, वो सुविधा से जुड़े सवाल होंगे, वो डिजिटल सामान से जुड़े सवाल होंगे। इसके अलावा आपको अपने वाहन और अन्य जानकारियां भी यहाँ साझा करनी है। याद रहे, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं देनी है, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलिए, अब 33 सवाल कौन कौन से रहेंगे वो आपको बता देते हैं। पहला सवाल रहेगा कि आपके घर का नंबर क्या है। तो यहाँ भवन का नंबर बहुत ज़रूरी है। भवन मतलब नगर स्थानीय अधिकारी अथवा जनगणना नंबर। दूसरा सवाल रहेगा मकान नंबर क्या है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा मकान के फर्श में क्या सामग्री लगी है। कच्चा फर्श है, पक्का फर्श है, टाइल्स लगा है, आपके मकान का फर्श किस तरह का है। इसके अलावा आपसे चौथा सवाल पूछा जाएगा आपके मकान के दीवार में कौन कौन सी प्रमुख सामग्रियां लगी हैं। इसके अलावा छत के बारे में भी पूछा जाएगा कि छत में कौन सी प्रमुख सामग्रियां लगी हुई हैं। आपसे छठवां सवाल पूछा जाएगा ये जो घर आप लोगों ने बनाया है, इस घर में रहते हैं, किराए पर दिया है, इस मकान का आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद सातवां सवाल भी रहेगा कि मकान की हालत क्या है। दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब सवाल हैं, इन सवालों से आपका सामना होगा। इसके बाद आठवां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि परिवार का क्रमांक क्या है, क्रम संख्या क्या है परिवार का। नौवां सवाल है कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं। 10वां सवाल आपसे पूछा जाएगा परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम भी पता करके रखिए, क्योंकि ये सारी जानकारी दोस्तों आपको देनी है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपके परिवार का मुखिया मेल है कि फीमेल है, लिंग क्या है उसका। और 12वां कॉलम बहुत ज़रूरी है, इसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के बारे में 12वां सवाल रहेगा कि आप SC हैं या ST हैं। यहाँ जाति के कॉलम में OBC नहीं लिखा हुआ है, इसको लेकर हालांकि लोग आपत्ति जता रहे हैं। इसके अलावा अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, आपके घर में कितने लोग विवाहित हैं। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पेयजल का स्रोत क्या है, जो आप पानी पीते हैं, नल से पीते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, खरीद के पीते हैं, किस तरीके से पानी आप लोग पीते हैं। इसके अलावा 17वां सवाल आपसे पूछा जाएगा आप जहाँ रहते हैं पानी स्रोत की उपलब्धता क्या है, आप जिस इलाके में हैं वहाँ पानी मिलता है या दूर जाकर आपको पानी लाना पड़ता है। उसके बाद लाइट से जुड़े, बिजली से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे कि लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, इन्वर्टर है या फिर सरकारी लाइट है, सरकारी इलेक्ट्रिसिटी है या बैटरी है। 19वां सवाल आपसे टॉयलेट से जुड़ा पूछा जाएगा कि शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, आपके घर में शौचालय है या नहीं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके घर में जो वेस्ट है, जो गंदा पानी है, उसके निकासी की व्यवस्था है या नहीं। अगला सवाल पूछा जाएगा कि आपके घर में बाथरूम है या नहीं, स्नानागार की उपलब्धता, आप खुले आसमान के नीचे नहाते हैं या फिर बाथरूम में नहाते हैं। इसके अलावा रसोई से जुड़े भी सवाल पूछे जाएंगे कि रसोई में LPG कनेक्शन है या नहीं। वैसे LPG सिलेंडर की बड़ी दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगों को, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि LPG कनेक्शन है या नहीं। 24वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, लकड़ी है, LPG है, क्या है। और 15वां एंटरटेनमेंट से जुड़ा सवाल है कि आपके पास रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं,
इसके अलावा 26वां सवाल टेलीविज़न का पूछा जाएगा, आपके घर में टीवी है या नहीं। 27वां सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं। 28वां सवाल ये रहेगा कि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं। 29वां सवाल रहेगा कि आपके घर में टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और 30वां सवाल साइकिल को लेकर है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। 31वां सवाल रहेगा कि कार, जीप, वैन, यहाँ पर वाहनों की भी कैटेगरी की गई है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन के। 32वां सवाल रहेगा मुख्य अनाज, कौन सा अनाज आप खाते हैं, कौन सा अनाज पैदा करते हैं, मुख्य अनाज की जानकारी आपको देनी है। और आखिरी सवाल आपसे आपका मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। तो ये 33 अहम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपके घर पर गणना कर्मी कभी भी आ सकता है। पहले चरण में मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना का काम हो रहा है, इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इन सवालों का एक्सरसाइज कर लीजिए। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें उसका एक्सरसाइज कर लीजिए। याद रखिए, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है और जब भी गणना कर्मी आपके घर पर आएँ तो आपको सहयोग करना है। अगर आपने सहयोग नहीं किया और गलत जानकारी दी तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो तैयार रहिए अपने मकानों के सूचीकरण और गणना के काम के लिए। याद रखिए दोस्तों, जो डेटा आप सरकार को देंगे, यही डेटा देश की नीतियों और योजनाओं का आधार बनने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये 33 सवाल जो सरकार पूछ रही है, इन सवालों से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपके घर में गणना कर्मी आ गए? आप बताइए, आप किस तरह के मकान में रहते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।